गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। सबको जय प्रेज मसीह। यशाया, हम 52 चैप्टर्स 52 चैप्टर्स कर लिए। और दर्शन क्या आ रहा है? दर्शन आ रहा है कि परमेश्वर अपने पुत्र की पहचान सिर्फ वो ही नहीं देता, वो अपने जैसा भी वो बनाता है। जैसा परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग में है, वैसा ही वो अपने लोगों को बनाता है। मैं इस तस्वीर को मैं बार बार इस चीज को दिखाने की कोशिश करता हूं कि हम अपने दर्शन को क्लियर रखें कि ये सिर्फ स्वर्ग की मंदिर नहीं है, क्योंकि ये मंदिर, ये सारा का सारा उसका तंबू स्वर्गिक है। और वही नकल, वही तरीका उसने मूसा के द्वारा लोगों को भी बताया, ये खास तौर से इस इजराइलियों को, कि पिता भी यहाँ पर है, पुत्र भी यहाँ पर है, पवित्र आत्मा भी यहाँ पर है, जो पुराने नियम में खंबे की तरह, आग की तरह उनके बीच में चलता फिरता था। अब यही पुत्र जिसको हम क्रॉस की तरह बना लेते हैं, पुराने नियम के अंदर वो वचन है, ये वचन है उसका, ठीक है, यही देहधारी हो जाता है और हमारे बीच में डेरा कर लेता है। तो यही दर्शन पुराने नियम से लेकर जो कुछ हमने सीखा, जितने भी राजा हुए, जितने भी राजा यहाँ पर आए या लोग आए, इजरायली हुए, सबको उसके जैसा, उसकी पहचान में बनाया। यहाँ तक कि अन्य जातियों के लोग जो यहाँ पर आते थे, अन्य जातियों को मैं इसको लाल रंग कर देता हूं, जो अन्य जातियां, जो बाहर के लोग आते थे, वो भी इससे थ्रू आते, चाहे बाहर के राजा हो, वो भी इधर से ही आते थे। क्या दर्शन होता था कि परमेश्वर है जो अपनी पहचान में, अपने पुत्र की पहचान में, जो कि राजा है। परमेश्वर राजा है, यीशु मसीह राजा है। ये वचन को हम देखें, वो यीशु राजा है, स्वर्गीय राजा है। हर एक राजा को उसकी पहचान में काम करना है। और ये जो दर्शन था, जितने भी राजा हुए, चाहे वो इजरायली राजा हो, चाहे वो बाहर के बुलाए हुए राजा हो, दर्शन ये था कि उनको उस बुलाने वाले परमेश्वर, उस राजा की तरह, जैसा वो कहता है वो काम करें। और उसमें हमने देखा कि जो मादी फारस का राजा कुसरू, उसकी बहुत प्रशंसा करता है, ये मेरा दास है। किसकी तरह दास है? यहोवा की तरह, यीशु की तरह, जो परमेश्वर का वचन है, जो उसका पुत्र है, कहता है ये है मेरा दास जो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है। अब ये जो परमेश्वर का वचन है कि अपने बुलाए हुए को, चाहे वो राजा हो, चाहे इज़राइल हो, जो भी कोई आता है उसके भवन के अंदर, उसके उसकी उपस्थिति में आता है, उसको वह अपना दास कहता है। क्यों? हर एक बुलाया हुआ, चाहे वो राजा हो, इज़राइल हो, कोई व्यक्ति हो, उसे अपने पुत्र की पहचान में, परमेश्वर अपने पुत्र के चश्मे से देखता है। जैसा पुत्र है वैसा ही वो राजा को, दास को देखता है। और उस चैप्टर 52 में हमने पिछली बार 52 चैप्टर में देखा था कि उसने पूरे सिय्योन को बोला, जाग जाग जाओ। देखो ये, अगर इसको देखेंगे तो ये सारा का सारा सिय्योन कह सकते हो। देखो ये सारा का सारा, अगर आप कहेंगे ये मंदिर, ये सिय्योन बोलता है, या उसको देश जेरूशलम बोलता है, या आज के कॉन्सेप्ट में कलीसिया बोलता है, अपने लोग बोलता है, अपनी प्रजा बोलता है। जागो जागो क्या? चैप्टर 52 उसमें कहता है अपना बल धारण कर।
क्या है बल? तुम्हें इस पहचान में आना होगा, ये है तेरा बल। अगर तुम इस पहचान में, इस दर्शन में, इस समाचार में तुम अगर आ गए, ये तेरा बल है। यही तो उसने 52 चैप्टर में कहा था कि अपने बल को तू धारण कर। और हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभामय यान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रही और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाए। यहां पर वो कहता बल क्या है तेरा, कि तुम्हें ये याद रखना होगा कि जब तुम मेरे यहां पर आते हो तो इसके बीच में बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कि बाहर के, मैंने उसको लाल रंग किया हुआ है, मैंने हमेशा उसको बाहर कहता इनसे सावधान रहना। बहुत सारे लोग जो तुम्हारे वो बाहर के हैं, वो अंदर ना आने पाए, या बहुत सारी तरीके से वो समझाता है कि तुम्हें बिल्कुल ध्यान रखना है कि तेरे भीतर ये खतना रहित लोग दाखिल ना होने पाए। और ये सारी चीजें कहता है कि मैंने तुझे, तुम तो बिक गए थे, मैंने तुझे छुड़ा लिया। ठीक है, तुम पहले परदेशी थे, तुम मिस्र प्रदेश में होकर गए थे, अशूरियों ने भी तुझे बिना कारण तुम पर अत्याचार किया। कैसे? जब बाहर के लोग, अशूरी लोग भी जब तुम्हारे अंदर आ गए, उन्होंने भी तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया, क्योंकि वो इस दर्शन को जानते ही नहीं थे। अब क्या कहता है, मैं क्या करता हूं? क्या 5वीं आयत में कहता है, यहोवा की, इसलिए यहोवा की ये वाणी है कि मैं अब यहाँ क्या करूं, जबकि मेरी प्रजा सेत में धर ली गई है। यहोवा ये भी कहता है कि जो उन पर प्रभुता करते हैं, वे उद्यम मचा रहे हैं और मेरे नाम की निंदा लगातार दिन भर होती रहती है। क्योंकि तुम्हारे बीच में ये बाहर के लोग कौन हो गए? जो इस दर्शन को, परमेश्वर की उपस्थिति में आने का दर्शन उनके पास है ही नहीं। परमेश्वर हर एक जन को, चाहे वो कोई भी हो, अपने पुत्र के दर्शन में, अपने दास के दर्शन में बुलाता है। चाहे वो राजा हो, वो भी पुत्र की तरह जैसा वो है, उसको आना होगा। पर लेकिन ये लोग क्या करते हैं, कहता है मुझ में ये मेरे नाम की निंदा लगातार हो रही है। दिन रात होती है। पर लेकिन मेरी प्रजा मेरे नाम को जान जान लेगी। लेगी, वे उस समय तक जान लेगी कि जो बातें करते हैं वे यहोवा ही है। देखो मैं हूँ। तो प्रभु अपने दर्शन को लगातार बुलाता रहता है। अब ये कहता है कि ये वाला जो दर्शन है, ये दर्शन तुम सिर्फ अपने पास ही मत रखो, ये दर्शन तुमको बाहर जाकर लोगों को भी बताना है। क्योंकि लोगों के पास ये ज्ञान है ही नहीं कि परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे आना है। देखो, ये आपको इस बात को, मैं इसको ध्यान रखना कि ये लाल रंग का जो मैं करता हूं, ये हम इसको देखना, ये बाहर के लोग अंदर आने का यत्न करते हैं, बिना ज्ञान के भी आ जाते हैं। बाहर क्या है? संसार के लोग जो यहाँ पर आते हैं वो बिना ज्ञान के आ जाते हैं। वो बिना ज्ञान के आने वाले, उनको सुसमाचार, उनको बताओ कि परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे आना है। ये एक सुसमाचार है, ये एक संदेश है। तो वो क्या कहता है 7वीं आयत के अंदर? पहाड़ों पर, हाँ पढ़ लो। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावनी है, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता तेरा परमेश्वर राज्य करता है। तो यहाँ पर यह संदेश है, ये संदेश सिर्फ तुम्हारे, हर एक दास, हर एक जन जो प्रभु की उपस्थिति में बना रहता है, हर एक दास जो उसके पहचान में उसके पास आता है, सिर्फ ये ज्ञान अपने पास नहीं रखते। कहता तुम्हें ये संदेश उन लोगों तक भी पहुंचाना है जो बाहर से आ रहे हैं, जो लोग आना चाहते हैं। ये सुसमाचार सुनाओ उनको, है? सुनो, तुम्हारे जो पहरुए पहरुए क्यों ना, ये जो प्रभु के दास अपने आप को कहलवाते हैं, जो सोचते हैं
कि उनके पास ये ज्ञान है, वो वचन को जानते हैं, वो वचन के रक्षक हैं, पहरुए हैं। पुकार रहे वो- हैं, वे हम्म, एक साथ जय जयकार कर रही हैं, हम्म, क्योंकि वे साक्षात देख रहे हैं कि यहोवा सिय्योन को लौट रहा जो वचन को जानते हैं, जो पहरुए हैं, जो दास है, उसका दर्शन ये होना चाहिए कि प्रभु आ रहा है। यही यही जो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का पुत्र जिसका दर्शन हमें मिल रहा है, वो आ भी रहा है। और हे यरूशलेम के खंडरो, हाँ है। पढ़ो। एक संग उमंग में आकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है, उसने यरूशलेम को छुड़ा लिया है। तो यानी कि तुम लोग जो कैद में थे, गुलामी में थे, अब तुम जय जयकार करो, उमंग करो कि वो तुम्हें छुड़ा लिया है और तुम्हें तुम्हें शांति भी दे रहा है। और यहां तक सिर्फ इज़राइल की बात नहीं करता, सब जातियों सारी को, जातियों सब जातियों क्या 10वीं आयत के अंदर। यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र भुजा प्रकट की है, और पृथ्वी के दूर दूर देश के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय अब देखेंगे। ये जितने भी बाहर के लोग आ रहे हैं, उनको सुसमाचार ये कौन सुनाएगा? तुम सुनाओगे। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? ये जो मेरे पहरुए हैं, ये जो मेरे बुलाए हुए हैं, ये जो मेरे इस भवन के अंदर रह रहे हैं, ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं, इनको कौन सुनाएगा? तुम सुनाओगे। कहते हैं ये अब इनको क्या संदेश सुनाना है? आगे चलो, जाती हूँ। दूर हो, दूर, वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्रों के ढोने वालों, अपने को शुद्ध करो। यहां पर वो कहता कि ये जो तुम लोग बाहर से आ रहे हो, यानी बाहर का मतलब ये जो सोचो ये संसार के लोग हैं। कहते यहां से बाहर निकलकर अंदर आओ, इधर से निकलो। जो संसारिक मन के हो तुम लोग, जो संसारिक लोग हो, इससे निकलो बाहर। तुम इससे निकल कर तुमको प्रभु के उपस्थिति में आना होगा। अगर तुम नहीं निकलते हो तो कई बार हमारा माइंड दोगला मन होता है। एक पैर संसार के अंदर है, एक पैर प्रभु के उपस्थिति में होता है। और वो कहता नहीं, ऐसा नहीं करना। तुम्हें बाहर से वहां से निकलना होगा। तुम संसार की चीजों से निकलकर प्रभु की उपस्थिति में आओ। और क्या कहता है वो? क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं। निकलना नहीं और ना भागते हुए चलना पड़ेगा, हम्म। क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा, और इस्राएल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। तो जब तुम बाहर संसार से प्रभु की उपस्थिति में आओगे, हड़बड़ी के साथ नहीं आना। आराम से, कोई जल्द नहीं, बिल्कुल आस्ता आस्ता प्रभु के वचन को सीखते हुए, ग्रहण करते हुए, विश्वास के साथ, बुलाहट के साथ, प्रभु को जानते हुए प्रभु की उपस्थिति में आओ। कोई जल्दबाजी मत करो, आस्ता आस्ता आओ। और कैसे आओ? देखो क्या करता है। देखो, मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, हम्म। वे ऊंचा, महान और अति महान हो जाएगा। तो ये यीशु मसीह का भी दर्शन है, और वो हर एक प्रभु के दास का दर्शन है जो सुसमाचार सुनाता है। आपको प्रभु ने अगर बुलाया है, आप भी उसके दास और दासियां हो। और आपको ये बात को बड़े ध्यान से देना है। जब लोगों को बाहर से अंदर लेकर आना है, आपको एकदम से, जल्दी में, हड़बड़ी में ये काम नहीं करना। कई बार हम लोगों को सुसमाचार तो सुनाते हैं, हम एकदम से हम चाहते हैं कि एकदम से वो प्रभु की उपस्थिति में आ जाए। नहीं होता ऐसे। आपको जिस लेवल पर आप हो आज, जिस लेवल पर आप या मैं हूं, हम नए विश्वासी को एकदम से उस दर्शन में नहीं ला सकते। आस्ता आस्ता, जल्दबाजी मत करो, ये कहता है। पर लेकिन बुद्धि से काम करो, ये कह रहा वो 13वीं आयत के अंदर कि बुद्धि से मेरा दास काम करेगा, परमेश्वर उसको ऊंचा और महान ठहराएगा। और बहुत से लोग आगे, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था
कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। अब जो प्रभु का दास है उसका रूप क्यों बिगड़ता है? आपके माइंड में, आपके पर्सनैलिटी में, आपके सर पर किस बात का बोझ हो जाता है? यीशु मसीह वाला, यीशु मसीह के बोझ क्या है? कहता है इसका तो इतना बोझ है कि उसका रूप ही बिगड़ गया। दास के माइंड में किस बात का बोझ होता है? संसार, संसार के लोगों को वचन मैं कैसे सुनाऊं, वचन से मैं कैसा वचन दूं कि ये लोग परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लें और प्रभु के दर्शन में, उसके उपस्थिति में आ जाएं। ये बहुत बड़ा बोझ होता है। ये हर एक विश्वासी को पता होता है। जब आप प्रभु के लिए, उसके वचन को उठाए हुए, वचन को सुनाने के लिए परिश्रम करते हो, दिन रात आपका ध्यान सिर्फ इसी बात पर लगा रहता है, आज मुझे क्या वचन सुनाना है, आज मुझे क्या शिक्षा देनी है, आज मुझे इन लोगों को क्या बताना है। उसके अंदर बहुत यत्न लगता है, उसके अंदर मेहनत लगती है। और वो क्या कहता है, वैसे ही वो क्या करेगा, वो वैसे ही वह बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा हम्म और उसको देखकर राजा शांत रहेंगे, क्योंकि वे ऐसी बात देखेंगे जिसका वर्णन उनके सुनने में भी नहीं आया, और ऐसी बात उनकी समझ में आएगी जो उन्होंने अभी तक तो सुनी उनको नहीं। ये बातें जो तुम बताओगे कि प्रभु की उपस्थिति में कैसे आना है, क्या तरीका है, क्योंकि ये लोग, इनको पता ही नहीं है। ऐसे ही जैसे वो आम अपने मंदिरों में प्रभु के, अपने देवताओं की उपस्थिति में जाते हैं, वैसे ही वो प्रभु की उपस्थिति में आना चाहते हैं। पर लेकिन यहाँ पर एक भिन्नता है, अलग है। यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति में आना का मतलब प्रभु के ही उद्धार से, उसी के लहू से, उसी की शुद्धता से, उसी के पवित्र कर किए जाने से, बल्कि उसी की बुलाहट से आना है। ये वाला जो दर्शन एक संदेश है, संदेश, सुसमाचार है, जो हर एक दास जो प्रभु प्रभु की ओर से बुलाया जाता है, वो संसार को देता है। तो आज हम करेंगे यशाया उसका 53। हर एक दास के माइंड में एक, मैंने बोला ना, एक बोझ होता है। अगर आप प्रभु के दास हो, दासी हो, आप प्रभु का वचन सुनाना चाह रहे हो, आप लोगों को परमेश्वर के वचन के साथ हूबहू जैसा वचन है, हूबहू कैसे बोलते हैं, बराबर जैसा आमने सामने करवाना चाहते हो, तुम वचन को की पहचान करवाना चाहते हो। दिन रात आप परमेश्वर के सामने, उसकी उपस्थिति में वचन को समझना चाहोगे, सीखना चाहोगे। और यही यशाया का भी, या किसी भी प्रभु के दास का ये परेशानी होती है। क्या कहता है वो 53 वर्स 1? अंजू आप पढ़ो। हाँ, 53 पढ़ रहे यशायाह का। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। तो यहां पर वो कहता है जो सुसमाचार सुनाने वाला है, जो ये दर्शन देने वाला है, उसके माइंड में एक बहुत बड़ा बोझ होता है। क्या? कोई नहीं समझ रहा। मैं इतना यत्न करता हूं, मैं इतना सुनाने की कोशिश करता हूं, मैं इतना, कोई नहीं समझ रहा। ये सबसे बड़ी समस्या किसी भी दास और दासी की होती है, और बहुत सारे लोग हताश हो जाते हैं बहुत बार। क्यों? उसका, उसकी वजह को भी समझेंगे। क्योंकि कई बार इसे अपने बल से करने का कोशिश करते हैं। जब हम अपने बल से प्रभु के वचन को सुनाने का यत्न करते हैं, हताश हो जाते हैं। क्योंकि इसलिए कहता है बल को तुम पहले ग्रहण करो। पढ़ो आगे, जो देखते हैं। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। ये दर्शन है यीशु मसीह का। यीशु मसीह जब वो आया,
उसको कोई नहीं समझता। कमजोर, चरनी में पैदा होने वाला, जिसको कोई नहीं पहचान, दुर्बल व्यक्ति। और वही दर्शन प्रभु के दास और दासी का भी होता है। जब हम इस संसार के अंदर परमेश्वर के वचन को लेकर आते हैं, हमारा भी यही यही रूप होता है। कोई नहीं पहचानता आपको, कोई नहीं समझता, ये वाली बात होती है। क्योंकि वह अपने उसके सामने अंकुर के समान, हम फिजिकल रूप में जब परमेश्वर के वचन की सेवकाई करते हैं, जब संसार के अंदर आते हैं, कोई भी दास और दासी, हम बहुत कमजोर होते हैं, और हैं भी। हम बहुत कमजोर हैं। हम एक अंकुर के समान है, कुछ नहीं है। कोई जड़ के कहता है, और ऐसी जड़ के सामने उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कोई रूप है, ना कोई सुंदरता है, और उसको देखते और ना उसका कोई रूप ही दिखाई देता है। ठीक है, हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा और दिखाई कैसी देता है। पहचान है एक किसी भी दास की, और क्या पहचान होती वह? तीसरी आयत, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। एक यीशु मसीह की का दर्शन है ये। बिल्कुल यीशु मसीह। क्या है दर्शन? यीशु मसीह सुसमाचार है। यीशु मसीह इंसान बनकर आया है, दास बनकर आया है। और यही पहचान आपकी और मेरी और किसी भी दास की होती है। जब हम दूसरों के पास जाते हैं, दूसरों का दुख अपना दुख मानते हैं, दूसरों की समस्या अपनी समस्या मानते हैं, यही परेशानी। इसीलिए तो रूप बिगड़ गया। लोग पहचानते नहीं, लोग उसको तुच्छ समझते हैं। वह तुच्छ जाना गया, मनुष्यों का त्यागा हुआ जाना गया। देखो, सबसे पहली बात, जब हम प्रभु के दास या दासियां हो जाते हैं, प्रभु के बुलाए हुए होते हैं, सबसे पहला संसार से हमें एक झटका मिलता है। कोई आपको पहचानता नहीं है। लोग आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। आपको कोई भी नहीं वेलकम वेलकम कोई नहीं करता। जब हम सुसमाचार को सुनाने के लिए जाते हैं, आपसे लोग हट जाते हैं, कोई सुनना नहीं चाहता, ये कहता है वो। और ये बहुत बड़ा दुख होता है। ये इतना दुख होता है कि प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने उनको माफ करते करते, उनको क्षमा करते करते, उनके दुखों को अपने ऊपर ले लिया। क्या कहता है? वो तुच्छ जाना चाहता, मनुष्यों का त्यागा हुआ था, और वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी पहचान थी, और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना जाता, और हमने उसका मूल्य ना जाना। ये बहुत अद्भुत वचन है तो। ये और देखिए, या प्रभु के दास दासी, अगर हम प्रभु के वचन को लेकर चलते हैं, तो यही हाल प्रभु ने क्या, अगर हरे पेड़ के साथ ऐसा हुआ है, तो तुम्हारे साथ क्यों ना होगा? सूखे पेड़ की क्या हालत? अगर आज हम प्रभु की सेवकाई करने का यत्न करते हैं, सोचते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, तो सोचो कि यही रास्ता है प्रभु की उपस्थिति में, उसकी सेवकाई में, उसके वचन की सेवकाई करनी है, तो यही है तरीका। लोग आपका इनकार करेंगे, लोग आपको तुच्छ जानेंगे, और यहां तक कि लोगों के दुखों को अपने ऊपर लेना। यह बहुत क्रिटिकल बात है, क्योंकि यीशु का पैटर्न यही है। परमेश्वर, क्षमा करने का मतलब क्या होता है? क्षमा का मतलब यह होता है, तेरे जो भी गुनाह है, उसका सारा का सारा दंड मैं अपने ऊपर लेता हूं। यीशु मसीह का मतलब ही ये है। और तब भी उसने कहा, तुम भी दूसरों को क्षमा करो। यानी तुम्हारी समस्या का जो भी कारण है, कहीं ना कहीं मैं जिम्मेवार हूं। ये क्या बात है? थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आप सोचिए जरा इसके ऊपर, कि अगर प्रभु का दास अगर ये सोचने लग जाए कि अगर सामने वाला ग्रहण नहीं कर रहा, वचन को नहीं सीख रहा, तो कई बार हम दूसरे के ऊपर बोझ डाल देते हैं, वो नहीं सुन रहा। नहीं,
प्रभु का वचन कहता है वो अपने ऊपर लो, मैं नहीं सिखा पा रहा, मैं नहीं समझा पा रहा, मेरी हमारे वजह से बच्चों वचन में नहीं सीखा जा रहा, ये बात है। और प्रभु यीशु मसीह का स्पिरिट यही समझा रहा है कि वो सारा का सारा दोष अपने ऊपर लेता है। निश्चय उसने हमारे रोगों, 4 आयत का पढ़ लीजिए। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हमने उसको परमेश्वर का मारा कूटा समझा। देखिए ये आज बहुत सारे पास्टर्स की, लीडर्स की, प्रभु के दासों की ये हालत है। प्रभु का दास अगर बहुत सारे रोगी भी हो जाता है, इसका मतलब वो अपने पापों के लिए नहीं रोगी हो रहा, वो आपके दुखों को, वो टेंशन्स को, समस्याओं को वो इतना झेल रहा है, वो सह नहीं पा रहा। सोचो जरा, जब जब आपके लीडर्स जब बीमार पड़ जाते हैं, जब आपके अगुवे बीमार पड़ जाते हैं, वो क्यों बीमार पड़ जाते हैं? प्रभु के दास क्यों बीमार पड़ जाते हैं? क्योंकि वो आपके लोगों की इतनी समस्याएं होती हैं, इतने इतने प्रॉब्लम्स होती हैं, वो टेंशन की वजह से वो उनका रूप बिगड़ गया, बीमार पड़ गए, रोग पड़ गए। पर लेकिन हमारे पास खुशखबरी ये है कि वही बीमारियां, वही रोग, वही संकट यीशु मसीह अपने ऊपर ले लेता है। ये तो तरीका है कि हम फिर अपनी समस्याओं को, अपने दुर्बलताओं को यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह फिर हमारे को चंगा करता है, हमें आजाद करता है। समझेंगे इन चीजों को कि कैसे एक दास को, कैसे लोगों की समस्याओं को अपनी समस्याएं समझते हैं, और यही तरीका है। चलो आगे चलते हैं। वह है पर, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। आमीन। ये धन्यवाद। बहुत सारी और आयतें हैं जो हमारे पास टाइम नहीं है। पहला पत्रस 2:24, या बहुत सारी आयतें हैं जो ये बताती हैं कि यीशु मसीह ने जो कोड़े खाए, इसलिए खाए क्योंकि हम गुनाहगार हैं। हम इस वचन को नहीं समझते, हमने इस वचन को जाना तक नहीं, और उसका दंड यीशु को लेना पड़ा। पर याद रखना, अगर हम उस वचन को समझ गए हैं, अगर हम इस वचन को जान गए हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए दंड सहा, वही रास्ता है लोगों को अंदर लेके आने का। मैं उस तस्वीर को मैं फिर से आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि यही रास्ता है कि जब हम लोगों को अंदर से बाहर लेकर आते हैं, देखो, अंदर से प्रभु की उपस्थिति में लाते हैं। ये जो लोग बाहर के लोग हैं, इनको ऐसे ही अगर हम याजक हैं, इसी तरीके से, इसी वेदी के थ्रू, यीशु के लहू के थ्रू, यीशु के शुद्धिकरण के थ्रू, यीशु के वचन के थ्रू, यीशु की उपस्थिति में बाहर से लोगों को अंदर लेकर आना है। पर लेकिन उसके लिए दुख भी उठाना पड़ता है, उसके लिए आपको सहन भी करना पड़। लेकिन प्रभु का धन्यवाद इस बात के लिए कि वो दुख हमारे नहीं, यीशु के हो जाते हैं। जब हम दूसरों अपने दुखों को यीशु को दे, प्रभु ने कहा अपने दुख मुझे दे दे, मेरे दुख, मेरा बोझ तू उठा ले। ये है उस प्रभु का तरीका कि हमें पहले दुखों को उठाना है, हमें दूसरे के दुखों को अपना दुख समझना है, तब वही दुख हमको प्रभु के ऊपर डाल देने हैं। अब तरीका समझ में आ रहा है कि हम दुखों को अपना दुख मानते हैं, दूसरों के बोझ को अपना बोझ मानते हैं, फिर उसको उठाकर यीशु को दे देते हैं, यीशु के चरणों में ले आते हैं, यीशु के लहू में, यीशु के वचन में, यीशु के नाम से सिर्फ अपने आप को शुद्ध नहीं करते, लोगों को भी शुद्ध करते। ये एक तरीका है कि हम कैसे बाहर के लोगों को अंदर तक लेकर आते हैं। फिर धीरे धीरे वो भी प्रभु के दास और दासियां बन जाते हैं।
ये तभी तो बोला धीरे धीरे आस्ता आस्ता उनको ये बातें समझाओ, तब हम क्या। पर लेकिन छठी आयत में क्या बोलता है? हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। तो प्रभु यहोवा ने क्या किया? ये हाँ, बात जो, क्योंकि हम तो अपने अपने रास्ते पर थे, हमने अपना भटक। अपना मार्ग लिया, पर लेकिन ये जो अधर्म का बोझ था, यहोवा ने अपने पुत्र पर ही डाल दिया। इस सारा दंड तुझे ही उठाना। देखिए, ये आज हमको इसको प्रिंसिपल को समझना होगा। अगर आज हम प्रभु की उपस्थिति में प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, मेरे को बुलाया है, प्रिंसिपल को समझना है। अगर लोग समझ नहीं रहे, लोगों को सुसमाचार नहीं पहुंचा, इसकी जिम्मेवारी आपकी है, मेरी है। बोलो, पहले पहले बोलो, मेरी जिम्मेवारी है। क्योंकि मैं ही ये काम नहीं कर पाया, क्योंकि ये मैं असफल रहा, इसीलिए ये सुसमाचार दूसरों तक नहीं पहुंचा। और ये परमेश्वर का यही सिद्धांत है कि जो उसका पुत्र होता है, जो उसका दास होता है, दासी होती है, वो उससे पूछता है कि ये सुसमाचार क्यों नहीं पहुंचा। और वो यही कहता है, वो पुत्र ने यही काम किया। देखो, छठी आयत कर ली हमने। वह सताया, आप साथ में पढ़ लो। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा, वह हाँ। अपना मुंह न खोला। जिस हम्म। प्रकार भेड़ बध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। यानी दुख, क्लेश, संकट, सुसमाचार के लिए, देखो ध्यान देना, बाकी बातों के लिए दुख नहीं, सुसमाचार के लिए, दुख उठाने के लिए यीशु मसीह एक भेड़ बन जाता है। जितना मर्जी कतर लो उसको, जितनी मर्जी ऊन निकाल लो, उस जो जितना दुख देना दे लो, वो सहता रहता है। आज आपका और मेरा भी यही दर्शन होना भी चाहिए कि सुसमाचार के लिए हम यीशु की तरह दुख उठाने के लिए एक भेड़ बन जाते हैं। ये कहता है अत्याचार करके, क्या कहता है 8वीं आयत? अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस हाँ। समय वे लोगों ने में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। यीशु मसीह, जब हम पाप करते हैं यीशु माफ करता है। जब हम वचन को नहीं समझते, वो हमको माफ करता, प्रेम करता है। क्या यही 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 कहता नमूना अपने दासों को देता है? जब लोग आपको नहीं समझते, जब लोग आपके वचन को ग्रहण नहीं करते, दोष नहीं लगाना। जब हम दोष लगाने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं हम यीशु मसीह के दास होने के उस शिक्षा से अलग हो जाते हैं। कुछ कुछ हमारे अंदर फर्क पड़ जाता है। और क्या कहता है उसकी? कि कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान और संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था, और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। तो भी, पर इस 10वीं पढ़ दो। तो भी। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाए। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। तो दास दासी कोई भी हो, अगर आपको परमेश्वर के वचन के लिए दुख भी उठाना पड़े, कष्ट भी उठाना पड़े, परवाह नहीं करनी। यीशु मसीह ने यही किया। यीशु मसीह ने क्रूस तक, अपनी जान देने तक, अपना लहू बहाने तक आपको मेरे को माफ किया।
और यही दर्शन है आपका और मेरा भी, कि जब प्रभु के दास दुख उठाकर प्रभु का वचन वचन के लिए, सुसमाचार के लिए दुख उठाते हैं, और वह क्या, देखो 11वीं आयत को भी पढ़ दो अभी। 11 में लिखा है, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। तो कैसे दूसरों को बुलाना है, दूसरों तक संदेश कैसे लेके जाना है? दुख उठाकर, हाँ, दूसरों के लिए दुख उठाकर, दूसरों का बोझ उठाकर, कहता है मेरा, और यही ज्ञान है वो, दिस इज द एक्चुअल विजडम या ज्ञान, जो भी आप समझो, यही है ज्ञान। अगर हम क्रूस उठाना नहीं जानते, अगर यीशु मसीह के रास्ते, यीशु ने क्या कहा, अगर मेरे पीछे आना है तो अपना क्रूस उठाओ। क्रूस उठाओगे, क्रूस का ही ज्ञान है ये। अगर पहला ग्रंथियों उसका दूसरा अध्याय के पढ़ेंगे तो क्रूस की गाथा पढ़ लेना जरा। क्रूस की गाथा क्या है? कहता इन संसार के लोगों के लिए वो मूर्खता है, परंतु हम लोगों के लिए प्रभु का ज्ञान है और परमेश्वर की सामर्थ है। और ये वाली बात वो कहता है कि ये अधर्म के कामों के का बोझ वो उठा लेता है। और 12वीं आयत, इस कारण इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपने प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। तो यहां पर यीशु मसीह एक हमारा असली चरवाहा दास होते हुए आपको मेरे को एक चरवाहा, एक दास होने का एक परफेक्ट एग्जाम्पल बनकर दिखाता है। जब यीशु परफेक्ट चरवाहा बनता है, दास बनता है, परमेश्वर उसको क्या करता है, सबसे ऊंचे दर्जे पर अपने दाहिने हाथ सिंहासन पर बैठा लेता है। आपको और मेरे को भी वो अपने जैसा, प्रभु कहता है जहां मैं हूं वहां तुम रहोगे। जब तक हम इस दर्शन को लेकर नहीं चलते, हमारी सेवकाई में, हमारे दर्शन में कहीं भी भूल हो सकती है। और प्रभु चाहता है कि हम इस दर्शन से भटके ना। अगर हम भटक जाएंगे तो हमने अपना अपना मार्ग ले लिया। आपके पास अगर कुछ भी सवाल आते हैं, आपको अगर लगता है कि ये दर्शन सिर्फ यीशु मसीह का है, क्या सिर्फ यीशु मसीह का ही दास का दर्शन है, कहीं भूल में ना रह जाओ। वो दर्शन अगर आप यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मानते हो, दास मानते हो, वो इसलिए है कि आप भी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां, उसके दास और दासियां होने के लिए बुलाए गए हो। और वही रास्ता है जो रास्ता यीशु का है, और उसी रास्ते से हमको परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। यही है एक सुसमाचार। हो सकता है कि लोग आपकी बातों को ना सुने, पर लेकिन बोझ उठाना ही पड़ेगा। प्रभु का वचन कहता है कि वो बोझ प्रभु का दास अपने सर पर लेता है, वो जिम्मेवारी अपने सर पर लेता है। आज हम इस जिम्मेवारी को अपने सर पर लेते हैं कि अगर लोगों को वचन समझ में नहीं आता, पूरी कोशिश करो, प्रार्थना करो, दुआ करो, बुलाओ उनको, कहो उनको। वचन नहीं सुनते फिर भी सुनाओ, क्योंकि जवाबदेह हम हैं। प्रभु ने कहा मैं इसका हिसाब तुम्हारे से लूंगा, तुम जिम्मेवार हो। अब ये वचन के लिए अगर आपके माइंड में कुछ भी सवाल आते हैं, कैसा भी सवाल आता है, प्लीज आप हमारे से संपर्क करिए। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए परमेश्वर के वचन के द्वारा आपकी मदद भी करना चाहते हैं, आपके लिए प्रार्थना भी करना चाहते हैं। कोई भी प्रार्थना का विषय भी होगा, आप हमारे साथ संपर्क कीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। हलेलुया हलेलुया हलेलुया। धन्यवाद 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 हे मेरे महान समर्थी प्रभु यीशु। ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ
ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਿਤ ਔਰ ਮਗਨ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਦਇਆ, ਤੇਰਾ ਰਹਿਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਕਾਲਿੰਗ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰੂਸ ਉਠਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੋਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਓ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉੜੇਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਬਲ ਸੇ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸੇ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਲਵੰਤ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ, ਅਕਲ, ਬੁੱਧੀ, ਸਮਝ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਭਰ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। तूने मेरे सिर पे तेल मरा है, मेरा कटोरा उमड़े परमेश्वर। ਉਹ ਕਟੋਰਾ ਉਮੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉद्धार ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲਦੇ ਜਾਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਡੇ ਵਚਨ 'ਚ ਸਾਮਰਥ ਆਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਵਚਨ ਤੇਰੇ ਬਣਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਲੀਮ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਮਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਚੁਣ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਕੰਮੇ ਲੋਕ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇਰੀ ਦਇਆ, ਤੇਰਾ ਰਹਿਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਣੇ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਰ ਅੰਜੂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਭ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਲੋਹੀਮ ਐਲੋਰੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਸਭਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਭਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਹੂ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਣੇ ਜਾਣੇ 'ਚ ਮਦਦ ਔਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਲ, ਰੂਹ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਭਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾਇਤ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਹੈਲਥ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯीशु मसीह ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੇਨ। आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमेन।